तो दोस्तों, आप जिसके बारे में जहाँ पर आप जॉब करने जा रहे हैं, जो आपका एक ड्रीम जॉब है, ऐसे में उस संस्थान के बारे में, उस संस्था के बारे में तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के बारे में। क्या है केवीएस, लोगो क्या है, मोटो क्या है, जब हम इसके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के बात करते हैं वो बात करेंगे, किसके द्वारा स्थापित किया गया, कहाँ से कहाँ तक के बच्चों की यहाँ पर पढ़ाई होती है, कितने स्कूल आपको देखने को मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर भी कितने हैं स्कूल, उनके बारे में बात करेंगे, कुल स्टूडेंट्स कितने हैं, कमिश्नर कौन है, किस तरीके से यहाँ पर रीजनल ऑफिसेज होते हैं, उन सभी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। 5-6 मिनट का वीडियो होगा। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा, मतलब आप जिसके बारे में जा रहे हैं, आप किसी भी कंपनी को लेकर के जाते हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस है, आप उसमें अगर जा रहे हैं, आप रिलायंस है, आप अगर जा रहे हैं, ऐसे में तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। इंटरव्यू की पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर चलते हैं ऑल अबाउट केवीएस में, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है केवीएस या केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का केंद्रीय स्कूल का एक चेन है। क्या है? एक आपका चेन है, एक श्रृंखला है। जब हम केंद्रीय विद्यालयों को लेकर के बात करते हैं, किसका है? शिक्षा मंत्रालय का, भारत सरकार के द्वारा। आगे है यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम अपने इंटरव्यू के टाइम पे, जब मैं इंटरव्यू देने जा रहा था तब मैंने इन चीज़ों को तैयार किया था। और यहाँ से जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो भी अभी मैं लास्ट में सबसे बात करूंगा उसके बारे में, ठीक है। तो जब प्राथमिक की बात करते हैं, माध्यमिक शिक्षा के लिए यानी कि 1 to 12 जो है वो आपका केवीएस काम करता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है शैक्षिक बोर्ड को लेकर के बात करें, मतलब इसका शिक्षा का बोर्ड क्या है। जैसे यूपी बोर्ड है, आईसीएसई है, सीबीएसई है, तो कौन सा बोर्ड है? तो ये सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब यहाँ पर जैसे ही सीबीएसई का नाम आता है, सीबीएसई से भी सवाल तुरंत बन उठता है। अभी हम थोड़ी देर में सीबीएसई के बारे में भी बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हमको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। स्थापना कब हुई थी दोस्त? याद रखिएगा, 15 दिसंबर 1963 को। कब हुई थी? 15 दिसंबर 1963। रट लीजिए ये सवाल कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केवीएस जो है वो डेट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट डेट, तो 15 दिसंबर 1963 है, 1963। भारत में स्कूल को लेकर के बात करें, कुल स्कूल जो है वो कितने हैं? 1248, 1248 आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि 1245 1245 इंडिया में हैं। और विदेशों में कितने हैं? तो उनकी संख्या 3 है। यहाँ पर मॉस्को यानी रूस के मॉस्को में है, ईरान की राजधानी तेहरान की बात करते हैं, और नेपाल के काठमांडू में। यहाँ पर इन 3 जगह जो है विदेशों में भी आपको केंद्रीय विद्यालय देखने को मिलते हैं। सवाल उठ खड़ा होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशों में कितने हैं? तो भाई 3 हैं। क्यों हैं भाई? यहाँ पर जब चल रहा है तो इंडिया का है, तो विदेशों में क्यों? तो मैं आपको बता दूँ, जब यहाँ से चूँकि बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में भी काम करते हैं, जब हम दूतावास को लेकर के बात करते हैं, एम्बेसी को लेकर के बात करते हैं, वहाँ से जो वहाँ पर जो काम करते हैं उनके हम अगर बच्चों को लेकर के बात करें, और जो भी ऐसे में और अपर एक मैनेजमेंट से लेकर के नीचे तक पूरा का पूरा सभी के बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए ये चेन आपको विदेशों में भी देखने को मिलेगी। रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? रट लीजिए कि 25 आपको रीजनल ऑफिस देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, आपका जो इंटरव्यू है पीआरटी का, वो रीजनल ऑफिस में ही सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको देखने को मिले। आपका जो मेन होता है, मतलब जो मेन ऑफिस है नई दिल्ली में, वहाँ पर पीजीटी या वाइस प्रिंसिपल, या जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, वाइस कमिश्नर, इन सभी का इंटरव्यू वहाँ पर देखने को मिलता है। ZIT क्या होता है दोस्त? ZIT फुल फॉर्म सबसे पहले याद कर लीजिएगा, जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कितने ZIT हैं? पूछा जाता है हाउ मेनी ZITs केवीएस हैव, कितने हैं? तो जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात की जाए तो इनकी संख्या है 5। ध्यान रखिएगा, ये जोनल इंस्टीट्यूट होते हैं, किसके लिए होते हैं? शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए। केंद्रीय विद्यालय समूह जो है, केंद्रीय विद्यालय के समूह को ही केवीएस कहते हैं। बहुत बच्चे हैं जो केवीएस कहते हैं, तो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन है। आप जब कभी किसी केवीएन से बात करोगे या किसी टीचर से, किसी बाबू से बात करोगे, तो वो बोलेगा केवीएस। वो केवीएस नहीं बोलेगा, वो कहता है संगठन ये नियम ले करके आ रहा है, संगठन ने ये किया, संगठन ने वो किया। वो संगठन बोलता है। संगठन मतलब वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात कर रहा है। उसी केंद्रीय विद्यालय में मतलब कई सारे केंद्रीय विद्यालय यानी कि 1245 केंद्रीय विद्यालय आपस में मिल करके एक समूह जो चेन बनता है वो क्या है? केवीएस ही है। या केवीएस के द्वारा वो सारे केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जाते हैं। मोटो क्या है, जिसे हम ध्येय वाक्य बोल देते हैं? तो तत्त्वम पूषणम अपावृडु। क्या लिखा है दोस्त? तत्त्वम पूषणम, पूषण करके है, या पूषणम
अपाविरडू। ध्यान दीजिएगा, आप सबसे ऊपर थंबनेल में राइट साइड में आप देखेंगे मेरे फोटो के ऊपर तो उगता सूरज आपको देखने को मिलेगा, उसकी किरणें ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर इसका जो लोगो है, लोगो में कैसे क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो आप उन्हें बताइएगा। कुछ ऐसे सूरज है और ऐसे उगता कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा है तत्त्वम पूषणम अपावृडु और उसके नीचे लिखा है केंद्रीय विद्यालय संगठन। आप सबसे ऊपर थंबनेल देखोगे वीडियो का तो आपको वो चीज़ सबसे राइट अपर कॉर्नर पे मिल जाएगी। तो आखिर इस तत्त्वम पूषण अपावृडु का दोस्त मतलब क्या है, तो मोटो या ध्येय वाक्य की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है कि हे ईश्वर आप उसे अनावृत कीजिए। किसे? आवृत मतलब होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को ढकना या पहनाना, अनावृत मतलब हटाना। ठीक है, तो हे ईश्वर आप उसे अनावृत कीजिए, यानी कि ज्ञान पर छाए आवरण को हटाइए। यही होता है इसका ध्येय वाक्य का जो मतलब, जो तत्त्वम पूषण अपावृडु करके लिखा हुआ है। आगे आपको लेकर के चलते हैं। इसमें 1963 में संख्या 20 थी। ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जा सकता है कि 1963 में जब गठन हुआ था तो केवीएस में कितने केंद्रीय विद्यालय थे? 20 थे, और अब इनकी संख्या अगस्त 2021 के डेटा से 1245 है, याद रखिएगा। कुल छात्रों की संख्या 13,88,899। डेटा कब का है? लिखा हुआ है। कुल एम्प्लॉई कितने हैं? 48,314 दिसंबर 2019। अब इसमें आपका ये सवाल हो सकता है सर अभी का बताओ आप, है ना, तो आपको अगर मिलता है तो एक बार आप ज़रूर सर्च करिएगा, बट अगर आप ये इतना भी ध्यान रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ओके। कमिश्नर की बात करें, जो आयुक्त हैं वो है निधि पांडे जी। यहाँ पर IIS है ये, इन्हें आयुक्त बोलते हैं। वेबसाइट जो है वो KVS संगठन है, KV संगठन है, जहाँ आपका जो है सारी चीज़ें, आपका रिजल्ट जहाँ पर आपका आंसर की और सारी चीज़ें आती हैं, तो kvsangathan.nic.in। ये सारी बातें हो गई। थोड़ा सा दोस्त हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बात आती है CBSE के बीच में आई थी, चूँकि CBSE के द्वारा संचालित होता है। ये है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। CBSE है क्या? तो एक नेशनल लेवल का बोर्ड है, एक केंद्र स्तर पर एक ऐसा बोर्ड है शिक्षा का इंडिया में, किसके लिए? पब्लिक के लिए भी है और प्राइवेट स्कूल के लिए भी। आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल में भी CBSE से एफिलिएटेड होते हैं वो। ठीक है, फॉर्मेशन, CBSE का गठन 2 जुलाई 1929 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन कौन है? विनीत जोशी जी हैं, IAS। ठीक है, बोर्ड जब रिकॉन्स्टिट्यूटेड की बात करते हैं, बोर्ड आपका ये फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, फिर से बना तो 1952 और 1962, दोनों ही डेट्स यहाँ पर लिखी हुई, 1952 1962, इन्हें याद रखिएगा। इसका मोटो भी आपको पता होना चाहिए, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। आपने देखा होगा ना, लेकिन आपको अस्तोमा सदगमय ही याद करना है, तमसोमा ज्योतिर्गमय नहीं है कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लाएं। यहाँ पर है हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अस्तोमा सदगमय। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। आगे चलते हैं। KVS के क्षेत्र को लेकर के बात करें, कौन कौन से एरिया हैं या KVS कैसे काम करता है, तो सबसे पहले केंद्रीय स्तर, सेंट्रल स्तर पर सामान्य निकाय। ठीक है, एक नॉर्मल बॉडी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कौन कौन लोग होते हैं? चेयरमैन होता है, MHRD का मिनिस्टर होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है यहाँ पर, और एक राज्य मंत्री होता है। ठीक है, इतने लोग जब हम सेंट्रल लेवल पर एक नॉर्मल बॉडी की बात करते हैं। फिर बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की, जो प्रशासनिक निकाय है। 11 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 1 कमिश्नर होता है, 5 डिप्टी चेयरमैन होते हैं, माफ़ी चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर होता है, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 3 अदर होते हैं। ठीक है, अब 3 समिति कार्य करती है, वित्त, निर्माण और सलाहकार। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, समिति कौन कौन सी है इस स्तर पर? वित्त है, निर्माण है और सलाहकार समिति है। ठीक है, आगे चलते हैं आपसे, मतलब एक आपका फाइनेंस कमेटी है, फॉर्मेशन कमेटी, और एक आपका एडवाइजरी कमेटी। फिर बात आती है रीजनल लेवल पर, एक उच्च अधिकारी होता है, 3 शैक्षिक अधिकारी और कर्मचारी होते हैं, जो आपको रीजनल लेवल पर देखने को मिलेंगे। जैसे लखनऊ में जो रीजनल ऑफिस है, जब आप अलीगंज और वहाँ की बात करते हैं तो रीजनल ऑफिस यहाँ के KV में ही आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर लगभग 10 से 12 स्कूल लखनऊ में हैं, जो पूरी की पूरी तरीके से इस रीजनल ऑफिस के द्वारा संचालित होते हैं। और रीजनल ऑफिस पर नज़र किसकी है? केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली की। ठीक है, स्थानीय लोकल बॉडी को लेकर के बात करें तो KVS द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो आपके अभी सिलेबस में भी दिया हुआ था, और इसका जो मुखिया होता है वो DM होता है। याद रखिएगा, ये लोकल, ये स्थानीय स्तर पर जो है ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। KVS का संगठनात्मक चार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका संगठन कैसे हुआ है। सबसे ऊपर अध्यक्ष होता है, आप देख पा रहे होंगे, फिर ज्वाइंट जो है प्रेसिडेंट की बात करें, फिर डिप्टी चेयरमैन होता है, फिर आपके यहाँ पर उपाध्यक्ष होते हैं, फिर आयुक्त आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आयुक्त को लेकर के बात की जाए तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से आप बातों को नोट कर सकते हैं, जैसे अपर आयुक्त शैक्षिक,
आयुक्त में भी शैक्षिक और प्रशासनिक, रक्षा और अभियंता करके सब अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो शैक्षिक की बात करें तो उनमें कौन कौन आता है, प्रशासनिक की बात करें या प्रशासन में तो वो कौन कौन से हैं, संयुक्त आयुक्त करके लिखा हुआ कार्मिक, अधीक्षण अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर प्रकार का। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं रक्षा से तो ये स्पेशल कार्याधिकारी आपका है वो इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम अपने टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर इसे आपको प्रोवाइड करा देंगे जिससे कि कोई दिक्कत समस्या ना हो आपको पढ़ने में। यहाँ पर अगर आप मेरी चीज़ों को सुनते रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद होती रहेंगी। आयुक्त जो हैं कौन है, निधि पांडे जी हैं यहाँ पर। अपर आयुक्त शैक्षिक की बात करें डॉक्टर ई प्रभाकर करके है, संयुक्त शैक्षिक में श्रीमती पिया ठाकुर करके यहाँ पर है। ज्वाइंट कमिश्नर की बात करें तो अजीता लॉन्गजम करके लिखा हुआ है, लॉन्गजोम करके, ठीक है। आप इनके बारे में पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। ओएसडी रक्षा के बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल हरिराम ओझा जी हैं, ठीक है। ये नोट में जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये किसके लिए है, जब हम बात करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को लेकर के, जब हम केवीएस के बारे में बात करते हैं। अब जब एनसीईआरटी की बात होती है, चूँकि सारी पुस्तकें जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा संचालित होती हैं, पूरा आपका है तो एनसीईआरटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। इसका उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय व प्रांतीय सरकार को सलाह, ठीक है। ध्यान दीजिएगा काम क्या है इसका, तो विद्यालयी शिक्षा से जुड़े कोई केंद्रीय कोई प्रांतीय सरकार को क्या करती है, सलाह देती है और नीतियों के निर्माण में काम करती है। वर्तमान निदेशक में ऋषिकेश सेनापति जी हैं। मोटो क्या है इसका, इसके मोटो को लेकर के बात करें तो विद्यामृतम श्रुते करके लिखा हुआ है, यानी विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, विद्यामृतम श्रुते करके है, यानी कि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। गठन इसका 1961 था। एनसीटीई का गठन 1995। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात करते हैं 1956। सीबीएसई की बात करें तो 1929। तो ये जो है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया जब हम बात करते हैं किसके बारे में, एनसीईआरटी के बारे में। यहाँ पर दोस्तों आशा उम्मीद करता हूँ मैं कि जितनी चीज़ें थी मोटो आपके आयुक्त कमिश्नर को लेकर के और सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि कितनी कुछ इन्फॉर्मेशन ये अब तक आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट रही है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जितना ज़्यादा आप शेयर कर देंगे उतनी ज़्यादा बच्चों की सहायता होगी, हेल्प होगी। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में जल्दी ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।